10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.1 के पहले प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। वृत्त का आप सभी को पता है क्या होता है वृत्त? उन सभी बिंदुओं का समूह, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेम पॉइंट, जो एक बिंदु से समान दूरी पर है। और ये जो समान दूरी है ये हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक है, ये अगर इसके ऊपर पूरी बाउंड्री के ऊपर हम चलें तो ये इसकी परिधि कहलाती है। इसके अंदर वाली जो जगह है वो इसका क्या कहलाता है? अक्षेत्रफल। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। अक्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? πr²। ये आप चीज़ें छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, हमें क्या कहता है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। एक वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की परिधि को मिलाकर जोड़कर एक बड़ा वृत्त बनाया गया है, उसकी त्रिज्या हमने ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 19 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हमारे पास? 9 सेंटीमीटर। माना अभिष्ट जो हमें चाहिए, माना अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या जो हमें चाहिए उसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली? 8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसकी जो परिधि है, इसकी परिधि मतलब 2πr, वो बड़े वृत्त और छोटे वृत्त 2πr, r मतलब 19 प्लस 2πr छोटे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। दोनों में क्या कॉमन हो गया? 2π। अंदर क्या बचा? 19 प्लस 9। यहाँ पे क्या है? 2πr। 2π से 2π कैंसिल, r की वैल्यू क्या हो गया? 28 सेंटीमीटर। तो ये रिक्वायर्ड वृत्त की त्रिज्या थी। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हमारे पास एक 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त है और एक हमारे पास 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त है। ये कह रहा है एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिनका अक्षेत्रफल क्या होता है? द सरफेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, वो उसका क्या कहलाता है? अक्षेत्रफल। मतलब इसके अंदर इसने कितना, इस सर्कल ने कितनी जगह घेरी हुई है, इसने कितनी जगह घेरी हुई है, इन दोनों की जगह के बराबर जो सर्कल होगा वो इनसे बड़ा ही होगा। तो इसकी त्रिज्या हमने ज्ञात करनी है कि इसकी त्रिज्या कितनी है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली? r। तो सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान है। पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, पहले वृत्त का क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? πr²। πr² मीन्स पाई इंटू 8 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है वो किस में होता है? वर्ग इकाई में, क्योंकि सेंटीमीटर को r जो है 2 बार गुना होगा, मतलब सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 2। इसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारी? 6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या मान ली? 8 सेंटीमीटर मान लिया। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा?
तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल तो इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 64 पाई प्लस 36 पाई इसके बराबर होगा। ठीक है, अब क्या इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 64 पाई प्लस 36 पाई कितना हो जाएगा, 100 पाई हो गया। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर का मान 100 हो गया, तो आर की वैल्यू वैसे तो प्लस माइनस 10 आएगी, लेकिन त्रिज्या नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमारे पास आर कितना हो गया 10। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा बहुत ही आसान सा प्रश्न। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।